समस्त रूपानुगुरु परंपरा जय युक्त हो। आज जिनके शुभ तिरुभाव तिथि है, नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज एवं जिनके शुभ आविर्भाव तिथि उनके ज्येष्ठ गुरु भ्राता नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज, दोनों महापुरुषों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरे यथार्थ प्रणाम। हरे कृष्णा। आज बड़ा एक विशेष दिन उपस्थित हुआ है। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि हम इस गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत भगवत भजन करने की प्रचेष्टा कर रहे हैं और ये गुरुवर्गों की तिथि विशेष रूप में उपस्थित होकर के हम लोगों को एक आदर्श जीवन भगवत भजन एक साधक का कैसा जीवन होना चाहिए वैसी प्रेरणा प्रदान करती है। आज हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के दो महान आचार्य श्रील भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं श्रील भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज, इनका एक का आविर्भाव और एक का तिरुभाव ये तिथि उपस्थित हुई है। शास्त्र में यद्यपि बतलाया गया कि ये आविर्भाव और तिरुभाव ये केवल मात्र नाम में ही फर्क है। वास्तव में दोनों शब्द एक ही अर्थ हैं, दोनों समान अर्थ पदवाच्य हैं। कैसे? कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये सब लीलार कबू नाही परिच्छेद, आविर्भाव तिरुभाव कहे मात्र भेद। कि भगवान की ये समस्त लीलाएं और भगवान के भक्तों की जो ये लीलाएं हैं, ये लीलाएं तो नित्य है, इनके अंदर कभी कोई भेद है नहीं। केवल मात्र आविर्भाव तिरोभाव नाम अलग कह दिया गया है। तो इन महापुरुषों का एक का आविर्भाव और एक का तिरोभाव एक ही दिन में उनके दोनों का जो प्रीतियुक्त संबंध था, गुरु भ्राताओं के बीच में जैसा प्रीतियुक्त संबंध था, वो संबंध भी दिखलाता है। इन महापुरुषों की गुणावली जब जब इनकी तिथि उपस्थित होती है हम लोग श्रवण करते ही हैं। और सब अपने अपने स्थानों पर, आज वैसे भी वीकेंड है, सेकंड सैटरडे है, तो भक्त लोग अपने अपने निजी स्थानों पर पास में जहाँ पर भी मठ इत्यादि में उत्सव होगा वहां पर अवश्य जा करके इनकी गुण महिमा को श्रवण करें। जिन लोगों ने इनका प्रत्यक्ष संग किया है, जिन लोगों ने इनकी सेवा करी है, ऐसे वैष्णवों के मुख से अनुभूति संपन्न हरिकथा श्रवण करके हमें भी भगवत भजन करने का उत्साह मिलेगा अवश्य ही। हम इन दोनों के चरणों में प्रणाम करते हुए इनसे यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे आपने एक आदर्श साधक का जीवन यापन करते हुए प्रीति युक्त संबंध से गुरु भाइयों के बीच में कैसी प्रीति होनी चाहिए वैसा संबंध आदर्श जगत में स्थापित किया है, वो ही आदर्श चरित्र हमारे जीवन में भी आए। वर्तमान समय पर जैसे निज स्वार्थ को लेख करके हम लोग झगड़े में और तरह तरह के कलह करते हैं, तो उन सब से ऊपर उठ करके इनके जीवन से शिक्षा लेते हुए हमारा भी परमार्थिक पथ अग्रसर हम कर पाए। जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। त्रिदेश तिरुभाव तिथि की जय। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। त्रिदेश आविर्भाव तिथि व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। सपरिकर श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। सपरिकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुगुरु परंपरा की जय। आइए हम लोग प्रत्येक दिन जो हमारा विषय चल रहा था भगवत गीता, भगवान की ही मुख निसृत वाणी, उसको हम लोग श्रवण कर रहे थे, उसी को हम आगे श्रवण करते हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान के सामने अर्जुन ने बोलना आरंभ किया है और अर्जुन ने सर्वप्रथम अपने ही परिजनों को, आत्मीय स्वजनों को देख करके उनके मन में जो भाव है और उनके शरीर में जो विकार आ रहे हैं उस सब के बारे में वर्णन करना आरंभ किया है। अर्जुन वर्णन करते हैं, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, कि हे कृष्ण, मेरा शरीर कांपने लगा है और मेरा मुख सूखे जा रहा है। इसके अगले श्लोक में भी उन्होंने वर्णन किया था 29वें श्लोक में कि वैपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संस्तते हस्तस तावत क्वचेव परिह्रियते, कि उन्होंने बतलाया कि कैसे मेरे सारे शरीर के अंदर मेरा जो गांडीव है वो मैं धारण नहीं कर पा रहा, मेरा शरीर कंपन कर रहा है, मेरे रोम रोम खड़े हो जा रहे हैं। अब ये जो ये सब ये भाव है
ये सात्विक विकार, ये आनंद के समय पर भी होते हैं और बहुत ज़्यादा दुःख यदि किसी को हो, तो उस समय पर भी ये प्रकाशित होते हैं। तो ये सब भाव वर्णन करके अर्जुन अपने हृदय की वेदना कृष्ण के सामने बतला रहे हैं। और कल हमने श्रवण किया था कि अर्जुन के ये सारे जो भाव हैं, ये भय के कारण नहीं है। अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, तो परम भक्त होने के कारण उनके हृदय में ये भाव, ये दया के कारण प्रकाशित हो रहे हैं। उनके हृदय में जो दया है, उस कारण से शरीर में ये विकार आ रहे हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे 30वां श्लोक। न च शक्नोम्यवस्थितुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को वर्णन करते हैं कि हे कृष्ण, विपरीतानि, मुझे वर्तमान समय पर सारे के सारे अपशकुन दर्शन हो रहे हैं। पहले देखो, अर्जुन के खुद के शरीर में ये जो ये विकार आए हैं, जैसे उनका सारा शरीर कंपन हो रहा है, उनको पसीना आ रहा है, उनके रोमावली खड़े हो जा रही है। तो ये सारे के सारे शरीर के विकार जो हैं, ये किसी अपशकुन को लक्ष्य करते ही हैं। कभी कभी हम लोग भी ऐसे होता है, पुरुषों का बाम अंग फड़कना, स्त्रियों का दाएं अंग फड़कना, ये सब जो है अमंगल बतलाए गए हैं। तो कुछ लोग ये जो इन चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन काफी सारी चीजें जो फैक्चुअल होती है, जैसे सपोज किसी को हार्ट अटैक होने जा रहा है, तो फिर बॉडी जैसे हाथ में पेन होता है, तो ये ऑब्वियस लक्षण है कि कुछ ना कुछ अमंगल होने जा रहा है। लेकिन उसका फिर क्या है, उसको एज ए ट्रीटमेंट करना होगा। उसको भगवान की इच्छा या कुछ अमंगल हो, कुछ अनऑस्पिशियस हो रहा है ऐसा मान करके या उसको अवॉइड करना, वो नहीं होगा। तो शरीर में जो विकार है, वो ऑब्वियसली कुछ अमंगल का लक्षण भी हो सकता है, और वो आपके कुछ शरीर की निजी बीमारी के फलस्वरूप भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर टीकाओं में वर्णन आता है कि अर्जुन के शरीर में जो ये सब विकार है, ये वास्तव में विषाद के कारण जागृत हो रहे हैं। इससे पहले के श्लोकों में हमने वर्णन किया था, जहां पर अर्जुन कहते हैं कि विषिदानी बब्रवीत, कि मेरे शरीर में मुझे बहुत शोक जागृत हो जा रहा है, ऐसा करके अर्जुन वर्णन कर रहे हैं। तो ये सारे विकार इसी के कारण ही है। दूसरी बात, यहाँ पर जो शब्द व्यवहार किया गया है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। निमित्तानि शब्द का प्रयोग किया गया है कि मेरे कारण ये सबका सब हो रहा है। ये क्या है कि मेरे कारण मैं कारण बना हुआ हूँ, मतलब इन सबको मारने के पीछे मैं निमित्त बनूंगा। तो एक तरह से अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि प्रभु, मैं निमित्त हूँ, लेकिन मूल इच्छा आप ही की है। क्योंकि आगे हम श्रवण करेंगे, कृष्ण ने अर्जुन को वर्णन किया है कि निमित्त मात्र भव सब्यसाची, कि तुम तो केवल निमित्त हो, और ये सब के सब तो मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं। और इसीलिए कृष्ण को अर्जुन वर्णन करते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। कल हम लोगों ने यहाँ तक श्रवण किया था कि कैसे अर्जुन कहते हैं कि मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं, और ना ही मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। यहाँ दो चीजें बतलाई है, एक तो है विजय भी नहीं चाहिए, और विजय प्राप्त करके राज्य मिलेगा तो वो राज्य भी नहीं चाहिए। क्यों? उसका कारण ये है कि अर्जुन सोच रहे हैं कि यदि मैं विजयी हुआ, तो विजयी होने के बाद में क्या होगा, मुझे आनंद होगा, और वो आनंद मैं किसके साथ में मनाऊंगा, अपने स्वजनों के साथ में। लेकिन ये सारे स्वजनों को तो मैं अपने सामने देख रहा हूँ, और इनकी हत्या करने के बाद ही तो मुझे विजय की प्राप्ति होगी। इसलिए बचपन के समय पर जिस समय पांडु मर चुके थे, और ये पंच पांडव छोटे बालक थे, तो जब भी किसी प्रतियोगिता के अंदर भी अर्जुन विजयी होते, तो वे दौड़े दौड़े भीष्म पितामह के पास में ही जाते। उनकी गोद में बैठ करके ही, बालक थे ना, इसलिए गोद में बैठ करके ही पिताजी उनकी दाढ़ी को सहलाते हुए, पिताजी मैं जीत गया, मैं विजयी हुआ। तो भीष्म पितामह उस समय पर कहते कि मैं तुम्हारा पिता नहीं, पिता का भी पिता हूँ। तो अर्जुन को वही बात स्मरण आ जाती है कि किस प्रकार मैं अपनी विजय, जब जब भी मुझे प्रतियोगिता में भी यदि विजय मिली है, तो उसका सेलिब्रेशन मैंने अपने आत्मीय स्वजनों के साथ में किया है। और अब यहाँ पर उन्हीं को मार दूंगा मैं, तो मैं ये विजय महोत्सव मनाऊंगा किसके साथ में? और दूसरी बात, न च राज्य सुखानी च, मुझे ऐसे राज्य की भी आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि राज्य केवल मात्र भूमि खंड को लेकर के तो राज्य होता नहीं। राज्य मतलब क्या? जिस राज्य के अंदर सभा हो, प्रजा हो, प्रजा के लोग जितने सारे सब परिवार के लोग हों, वो सब हों, तब जाकर के तो राज्य की शोभा है।
खाली भारत यदि किसी को प्राप्त हो जाए जिसके अंदर जनसंख्या शून्य हो और उस भारत का यदि प्रधानमंत्री किसी को बना दिया जाए, तो ऐसा प्रधानमंत्री कौन बनना चाहेगा? इसलिए प्रजा से तो राज्य की शोभा होती है। और कितने सारे प्रजा के वीर पुरुष, सब योद्धा, सबके सब तो यहाँ पर मेरे सामने खड़े हैं, तो इनको मार करके वो रक्त से सना हुआ राज्य भी मैं क्यों लूंगा? इसलिए कृष्ण को अर्जुन वर्णन करते हैं कि न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्य सुखानि च। यहाँ पर उन्होंने ये दोनों बातें बतलाई है। इनके आगे वाले आने वाले 3 श्लोकों के अंदर, 4 श्लोकों के अंदर इनफैक्ट कृष्ण ने अर्जुन ने इस सबके नाम लिए हैं कि कौन-कौन मेरे सामने खड़े हैं। हमने पहले भी श्रवण किया था कि श्लोक नंबर पहले के श्लोकों में जहाँ पर संजय धृतराष्ट्र के सामने वर्णन कर रहे हैं, तो वहां पर भी श्लोक नंबर 26 में, 25 के बाद में जो 26वां श्लोक है, 26 और 27 में, तो वहां पर भी संजय ने वर्णन किया था कि कौन-कौन सामने खड़े हैं। उन्होंने वहां पर वर्णन आया था, आचार्यस मातुलन भ्रातान पुत्र पौत्रन सखिंस तथा। तो ये सब के सब कौन सामने खड़े हैं, इस बात को संजय पहले से वर्णन कर चुके हैं धृतराष्ट्र के सामने। अब पुनः उन सबको देख करके यहाँ पर अर्जुन वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च, आचार्य पितरः पौत्र तथैव च पितामह, मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्भनिस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि नोतपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराजस्य हतो किं नु मही कृते, निहत्या धृतराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। तो इसके अंदर भी पुनः वही सब नाम आए हैं और इनका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं कि कैसे आचार्य, यहाँ पर द्रोणाचार्य कृपाचार्य दोनों विराजमान हैं, पितरः पुत्र और पितामह भीष्म पितामह इत्यादि, पुत्र मतलब जितने सारे कौरव हैं, साला ससुर मामा, जो कोई भी वहां पर पौत्र जो भी विराजमान है, जितने संबंधी हैं, तो उन सबको अब कृष्ण के सामने अर्जुन वर्णन कर रहे हैं। और इन श्लोकों के अंदर देखो, इन 4 श्लोकों में कृष्ण को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। मैंने पहले बतलाया था कि अलग अलग सिचुएशन में अर्जुन को भी विभिन्न नामों से एड्रेस किया गया है और कृष्ण को भी विभिन्न नामों से एड्रेस किया गया है। तो यदि किसी व्यक्ति के बहुत सारे नाम होते हैं, तो उससे उनका वैभव पता चलता है, उनका ऐश्वर्य पता चलता है ना? और यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण के जो अलग अलग नाम यूज किए गए हैं, वो सिचुएशन को भी बतलाते हैं। वहां पर जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन के अनुरूप वो नाम फिट होता है, ऐसे नाम को यहाँ पर यूज किया गया है। टीकाकारों ने एक्चुअली ये रहस्य उद्घाटित किए। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर जो अर्जुन यूज करते हैं, वो नाम है गोविंद। किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर जीवितेन वा। तो गोविंद नाम यूज किया है। गोविंद शब्द जो है, गोविंद शब्द का अर्थ होता है गो अर्थात गैया, गो अर्थात ग्वाले, गो अर्थात गाभी, गो अर्थात गोपी, गो अर्थात इंद्रियां, और विंद मतलब आनंदयति इति विंद। तो जो आनंद प्रदान करते हैं, जो इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, वो है गोविंद। तो यहाँ पर अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण, मेरा गला सूखे जा रहा है, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति, कि मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोमावली खड़ी हो रही है, मेरी सारी इंद्रियां कैसे देखो विचलित हो रही है, और आपका नाम गोविंद है, तो आप यहाँ पर मेरी इंद्रियों को आनंद प्रदान क्यों नहीं कर रहे? वास्तव में हम क्या चाहते हैं? अपनी इंद्रियों को आनंद प्रदान करना। और भगवान हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन कैसे? हम जैसा चाहते हैं वैसे नहीं। अगर हम भगवान की सेवा में रत होते हैं, तो भगवान की सेवा करके हमारी अपनी इंद्रियों को अपने आप आनंद मिल जाता है। अगर हम व्यक्तिगत अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करें और उसके माध्यम से यदि आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी भी आनंदित नहीं हो पाएंगे।
उनके गोविंद नाम का क्या अभिप्राय है इसको समझना चाहिए। भगवान के गोविंद नाम का यह अभिप्राय है कि वो हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन अपनी सेवा में नियुक्त करके। इसलिए अर्जुन यहाँ पर, अर्जुन को अवश्य ही भगवान आनंद प्रदान करेंगे। जब अर्जुन भगवान के आदेशों को पालन करेगा, तब जाकर के अर्जुन को भी आनंद मिलेगा। लेकिन यहाँ पर गोविंद शब्द का यूज किया गया है इसलिए क्योंकि अर्जुन के शरीर में बहुत सारी असुविधा देखने को मिल रही है। दूसरा शब्द जो यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है, जनार्दन। जनार्दन शब्द का प्रयोग किया। जनार्दन का मतलब क्या? जनार्दन, जन अर्धन। तो जो जनार्दन मतलब जो सारे जन समूह का रक्षक हो। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को ये कहना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका नाम तो जनार्दन है, और जनार्दन मतलब आप तो समस्त प्रजा की रक्षा करता है। तो आप यहाँ क्यों मुझे युद्ध भूमि में ले आए हैं, और क्यों यहाँ पर अपने ही आत्मीय स्वजनों को मारने के लिए मैं उद्धृत हो रहा हूँ? अरे आप तो रक्षा करता है, तो आपको तो सारे जीवों की रक्षा करने का दायित्व होना चाहिए, और मेरे द्वारा भी आपको वो ही करवाना चाहिए। आप कहाँ यहाँ युद्ध भूमि में मेरे सारथी बन करके मुझे ला करके और लोगों को मारने के लिए, लोगों की रक्षा करना नहीं बल्कि उनको मारने के लिए उद्धृत हो रहे हैं। एक नाम भगवान का यहाँ मधुसूदन भी बतलाया गया है। मधुसूदन का नाम का यहाँ अर्थ किया गया है कि जो आ, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम मधुसूदन है। तो प्रभु आप भी मुझे आनंद प्रदान कीजिए। भगवान के विभिन्न नामों का यहाँ पर उल्लेख आया है। पहले भी भगवान का एक नाम यहाँ वर्णन किया गया था, बड़ा सुंदर। मैंने लास्ट क्लास में वर्णन नहीं किया था, बट तो फिर मुझे स्मरण आया था एक बार में। हाँ, यहाँ पर हम एक अर्जुन के लिए शब्द व्यवहार किया गया था, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश है ना भारत, तो वो गुड़ाकेश, उस गुड़ाकेश शब्द का जो अर्थ है हमने लास्ट क्लास में सुना था, वो अर्जुन के लिए कि जिसने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो। लेकिन ये गुड़ाकेश शब्द का और एक अर्थ हो सकता है भगवान के लिए भी। गुड़, आप लोग जानते हैं गुड़। गुड़ मतलब जो जो मधु या जो मीठा है ना, जो अमृत तुल्य हो। तो गुड़ाकेश क अर्थात ब्रह्मा और ईश अर्थात शंकर जी। तो यहाँ पर भगवान के विषय में ये शब्द, इसका अर्थ भगवान पर भी लगाया जा सकता है कि गुड़ाकेश, जो ब्रह्मा और शंकर को भी अमृत प्रदान करते हैं। कैसे अमृत प्रदान करते हैं? अपनी भक्त वत्सलता के माध्यम से। भगवान इतने भक्तवत्सल हैं कि त्रिलोकी के राजा होते हुए भी वो अर्जुन के सारथी बन गए। तो इस उनके सारथी बनने से उनकी भक्तवत्सलता जो प्रकाशित हो रही है, इस भक्तवत्सलता को देख करके, भगवान के इन गुणों को देख करके ब्रह्मा और शंकर भी आनंदित रहते हैं। इसलिए उनका एक नाम बताया गुड़ाकेश। तो यहाँ पर ये भगवान के 3 नामों को उल्लेख करते हुए अर्जुन सारे रिश्तेदारों को संबोधन करता है कि मुझे इनसे लड़ना पड़ेगा, और मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता, मैं इनके साथ में युद्ध करना नहीं चाहता, इनको मारना नहीं चाहता। भले ही धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो मुझे मार दे, अगर वो मुझे भी मार दे। लास्ट लाइन जो है, निहत्य धृष्ट राष्ट्रान का प्रीति स जनार्दन। तो अगर वो भी मुझे मार दे तो इसी में ही मेरी प्रीति होगी, इसी में ही मेरी प्रसन्नता होगी। ये 35वें श्लोक में अर्जुन ने वर्णन किया है। तो अब तक जो श्लोक इन्होंने वर्णन किए हैं, तो उसके अंदर ये अर्जुन बता रहे थे कि कैसे मुझे राज्य पाकर के भी कोई आनंद नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मेरे परिवार के लोग मर जाएंगे और रक्त से सना हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए। तो अब तक इनका ये सारा वर्णन किया जा रहा था। अब 36वें श्लोक से अर्जुन आरंभ करते हैं पाप की चिंता। 36वें श्लोक से उन्होंने वर्णन किया है कि चलो अगर मैं इनको मार भी दूं, मुझे तो आनंद मिलेगा सो नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में जो पाप होगा, इनको मारने से जो पाप कर्म होगा, उस पाप कर्म का फल भी कौन लेगा? तो ये अर्जुन का जो एक्सप्लेनेशन, जब से अर्जुन ने बोलना आरंभ किया है, तो वो 27वें श्लोक से 30वें श्लोक तक तो उन्होंने अपने दया के भाव को दिखलाया कि कैसे मेरे हृदय में बहुत करुणा जागृत हो रही है, और करुणा के कारण मैं इनको मार नहीं रहा। दूसरी बात, अगर इनको मैं मार करके आनंद प्राप्त करूंगा, तो वो आनंद भी मुझे मिलेगा नहीं। तो उस आनंद कैसे मिलेगा नहीं, कैसे मेरे एंजॉयमेंट में वो सब बाधा बनेगी, तो वो सारा वर्णन किया इन्होंने 31 से 35वें श्लोक तक।
और अब 36वें श्लोक से पाप की चिंता, मतलब अर्जुन की कॉन्शियसनेस जो है वो धीरे-धीरे आगे बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो यही चिंता कर रहे थे करुणा के कारण, दूसरी बात आनंद प्राप्त करने के कारण, फिर अब और ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि पाप, अपने ही स्वजनों को मारने से पाप तो होगा ना। यद्यपि मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि युद्ध करना चाहिए, लेकिन तब पर भी ये लोग सब मेरे स्वजन हैं, तो मेरा कुल धर्म तो है ना कि अपने परिवार के लोगों की रक्षा करनी चाहिए। अपने परिवार के लोगों को कोई मारता है क्या? तो अर्जुन के मन में यही भाव है कि मैं अपने परिवार के लोगों को कैसे मार दूँ? मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना ये तो कुल धर्म है, इसलिए इनको मारने से पाप होगा। अर्जुन उसी बात को यहाँ वर्णन करते हैं। पापमेवाश्रयेदस्मान् हन्ते वा हत्वेतानतयानितः तस्मात् अर्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रासम्बदान् भवान् स्वजनं किं कथं हत्वा सुखी न स्याम माधव यद्यतेन पश्यन्ति लोभहत चेतसा। यहाँ पर अर्जुन ने वर्णन किया कि मैं इनको ये धार्तराष्ट्रान सबांधवान, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है, जो अपने बांधवों के साथ में खड़े हुए हैं, इनको मारने से क्या होगा? पापम एव आश्रयेत, पाप हमारा आश्रय ग्रहण कर लेगा। मतलब आश्रय ग्रहण करना, वास्तव में ये जो आश्रय वर्ड है, ये आश्रय वर्ड तो पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन बतला रहे हैं कि पाप हमें पाप लगेगा, पाप हमारा आश्रय ग्रहण कर लेगा अगर हम अपने ही स्वजनों को मारेंगे। स्वजनम किम हत्वा सुखी न, हे माधव, यहाँ पर और एक नाम कृष्ण का व्यवहार किया गया है, वो है माधव। माधव का मतलब होता है लक्ष्मीपति को कहा जाता है माधव। माधव, माँ अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के जो पतिदेव हैं, उनका नाम है माधव। तो लक्ष्मी ऐसा शब्द क्यों प्रयोग किया? माधव शब्द का व्यवहार करने से तो पीछे अभिप्राय है कि लक्ष्मी वो तो मंगल की, वो तो फॉर्च्यून की देवी है, शी इज गॉडेसेस ऑफ फॉर्च्यून। तो ऐसे मंगलकारी लक्ष्मी, आप उसके पति हैं, जो कि हर समय ऑस्पिशियस मंगलकारी होती है, लेकिन आप यहाँ पर इन स्वजनों को मेरे द्वारा मरवा करके, और आप तो अमंगल ला रहे हैं, आप अनऑस्पिशियसनेस को इनवाइट कर रहे हैं। इसलिए हे कृष्ण, हे माधव, आपको इस तरह से मेरे सामने यहाँ पर युद्ध में मुझे लाना ये उचित है नहीं। वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि इनको मारने से मुझे पाप लगेगा। दूसरी बात, पाप तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कुल की भी हानि होगी। यहाँ पर उन्होंने जो 36 और 37 श्लोक के अंदर, ये 3 श्लोकों के अंदर 36, 37 और 38, इन 3 श्लोकों के अंदर उन्होंने बताया कि कैसे मुझे पाप लगेगा। और उसके आगे वाले श्लोकों में उनको चिंता हो रही है कि हमारा जो फैमिली ट्रेडिशन है, हमारा जो कुल है, कुल की परंपरा भी नष्ट हो जाएगी। तो आगे आने वाले श्लोकों में उन्होंने यही सारी बातें बतलाई है। यहाँ पर बतलाया उन्होंने पापमेवाश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनाम्, एक शब्द व्यवहार किया गया है आतताई। ये आतताई शब्द का अर्थ आप लोग जानते होंगे, 6 खराब कार्य करने वालों को आतताई कहा गया है। कोई व्यक्ति आतताई क्वालिफाइड है कि नहीं, मतलब उसको आतताई कहा जाएगा कि नहीं, ये हम कैसे बतलाएँगे? शास्त्र में कहा गया है कि 6 कार्य अगर कोई करे, तो उनको आतताई का 6 में से कोई भी कार्य अगर इनमें से कोई करता है, तो उस व्यक्ति को आतताई कहा जाएगा। कौन-कौन से वो 6 काम हैं? सबसे पहला तो किसी को ज़हर दे देना, और ये 6 के 6 काम कौरवों ने किए हैं, दुर्योधन इत्यादि ने किए हैं। तो सबसे पहली बात तो ज़हर दे देना, विष दे देना। तो अर्जुन को विष दिया गया था, भीमसेन को विष दिया गया था दुर्योधन के द्वारा, जब बालक थे तो उस समय पर विष के लड्डू खिला करके उनको पानी में फेंक दिया था। वो सारी घटना आप लोग जानते हैं, विस्तार में नहीं जाएंगे। दूसरी बात, यदि कोई घर में आग लगा दे, तो ऐसे व्यक्ति को भी आतताई कहा जाता है। तो अवश्य ही लाक्षागृह में जब पंच पांडवों को कुंती समेत जलाने की कोशिश की गई थी, वो कार्य भी दुर्योधन इत्यादि कौरवों के द्वारा किया गया था, तो वहां पर भी उनको आतताई है वो लोग। तीसरी बात, अगर कोई घातक हथियारों से मारने की, आक्रमण करने की कोशिश करे, तो
दुर्योधन इत्यादि ने ये कार्य भी करने की कोशिश करी थी। जिस समय पर पंच पांडव वनवास में थे, तो वनवास में जिस समय पर वो थे, उस समय पर दुर्योधन ने भी अपने अस्त्रों को व्यवहार करके और पंच पांडवों को मारने की कोशिश करी थी। और चौथा काम बतलाया है, किसी का यदि धन लूट लिया जाए, धन लूटने वाले व्यक्ति को भी आतताई कहा जाता है। तो ये कार्य तो किया ही है, असद्युत क्रीड़ा खेल करके, जुआ खेल करके उनकी सारी संपत्ति जो थी, वो संपत्ति लूट ली गई थी। पांचवी चीज, किसी की भूमि को हड़प लेना, किसी के भूमि को हड़प लेना, तो वो भी किया ही गया था, क्योंकि ये असत क्रीड़ा जो द्यूत क्रीड़ा जो थी, आपका हो गया, ये तो पासा खेला गया था, तो उसके अंदर प्रॉपर ही था। सबसे पहली बात तो द्यूत क्रीड़ा अपने आप में ही ये धर्म विरुद्ध कार्य है। दूसरी बात, अगर पासा खेला भी गया था, तो उस द्यूत क्रीड़ा के अंदर जो व्यक्ति खेल रहा है वो तो दाव लगाएगा ना, लेकिन पासे फेंके थे शकुनी ने, खेल रहे थे दुर्योधन। तीसरी बात, जो व्यक्ति खेल रहा है या जो व्यक्ति पासे फेंक रहा है, उस व्यक्ति को तो संपत्ति मिलेगी, हारने वाले की संपत्ति किसके पास में जाएगी? अगर शकुनी ने पासे फेंके हैं, तो शकुनी के पास में सारी संपत्ति जानी चाहिए, लेकिन तब पर भी दुर्योधन ने क्या किया, उस संपत्ति को हड़प लिया, अर्थात राज्य ले लिया। तो दूसरों के भूमि को हरने वाला भी व्यक्ति आतताई होता है। दुर्योधन कौरवों ने ये कार्य किए थे। और छठा, पराई स्त्री का अपहरण करना, ये तो उन्होंने किया ही है। द्रौपदी को कैसे उलग्न करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि पापे मेवाश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान आततायिनाम, कि इन आतताइयों, यद्यपि वे लोग आतताई हैं, लेकिन तब पर भी उनको मारकर हमें पाप लगेगा। इसलिए क्या करो, स्वजनम ही कथम हित्वा सुखी न श्याम माधव, हे माधव, आप तो हर समय मंगल ही मंगल सब जगह विधान करते हो, आप इनको मारने के लिए उद्यत ना हो, मेरे द्वारा आप इनको मरवाने के लिए उद्यत ना हो। इस तरह की बात अर्जुन ने वहां पर वर्णन करी है। इनके आगे वाले श्लोकों में अर्जुन कुल की चिंता, कुल परंपरा की चिंता कर रहे हैं। तो इसके आगे आने वाले 39 से और अगले 4-5 श्लोकों में 43 तक अर्जुन अपने कुल की कैसे परंपरा नष्ट हो जाएगी, कैसे वर्ण शंकर की सृष्टि होगी, कैसे स्त्रियां दूषित होगी, उस विषय में बात करेंगे। वास्तव में देखो, अर्जुन का यहाँ पर जो ये सारी बातें कहना है, ये सारी बातें कहना आरंभ कहाँ से हुआ, जब से अर्जुन ने आ करके अपने स्वजनों को देखा है। बहुत सारे शब्द हमने पहले बतलाया था, विक्ष, निरीक्ष, ये सारे शब्द आए हैं कि अर्जुन ने उन सबको, अपने स्वजनों को आकर देख करके उसके बाद में ये विषादग्रस्त हुए और ये सारी बातें कहना आरंभ किया। जब भी हम किसी चीज को प्रत्यक्ष देख करके और उसको ग्रहण करना चाहते हैं, तो उस समय पर दोष आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। ये जो भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर है, इस भगवत गीता की फर्स्ट चैप्टर की बहुत विशेष भूमिका है, क्योंकि देखो, अर्जुन ने जब देखा है, जब प्रत्यक्ष आंखों से किसी चीज को देखा है, तो तभी देख करके ही वो प्रभावित हुए। वास्तव में अर्जुन यहाँ पर ये बतलाना चाह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्यादा शब्द प्रमाण का महत्व है, क्योंकि प्रत्यक्ष उन्होंने जब आंखों से देखा तो भ्रमित हो गए, लेकिन भगवान के द्वारा जब शब्द प्रमाण सुना है, मतलब भगवान के द्वारा जब भगवत गीता सुनी है, तब जाकर के उनका जो इल्यूजन था वो दूर हो गया, है ना। तो यहाँ पता चलता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्यादा शब्द प्रमाण की आवश्यकता है। दूसरी बात, और एक पॉइंट कि प्रत्यक्ष हम जब भी कोई चीज, जैसे लोग शास्त्र में लोग कहते हैं कि आंखों के द्वारा माया प्रवेश करती है और कृष्ण प्रवेश करते हैं कानों के द्वारा, है ना। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आंखों से हम कृष्ण का दर्शन, हम श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, या दिव्य नेत्र यदि हो तो ऐसे में कृष्ण दर्शन आंखों से भी होता है। और ऐसा नहीं कि कानों के द्वारा माया प्रवेश नहीं कर सकती, किसी की निंदा चुगली या इधर उधर की बातें करते हैं तो वो भी, विषय वार्ता भी एक तरह से माया का प्रवेश ही है। बट साधारणतः यही नियम है कि प्रत्यक्ष देख करके प्राय भ्रमित होता है व्यक्ति, और शब्द प्रमाण जो कि ज्यादा ऑथेंटिक है, तो उसके माध्यम से ही हमें क्लैरिटी मिलती है। दूसरी बात कि अर्जुन को यहाँ पर जो विषाद हो रहा है,
उसके हृदय में जो कंपैशन आ रहा है, जो करुणा आ रही है, तो ये करुणा वाला स्वभाव ही भगवद गीता के ज्ञान को ग्रहण करने की योग्यता है। अर्जुन कैसे क्वालिफाइड है भगवद गीता के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए? क्योंकि उनके हृदय में ये करुणा है, ये हृदय में करुणा है। तो इस करुणा के फलस्वरूप ही उनके वो भगवद गीता के ज्ञान को ग्रहण करने के अधिकारी बने हैं। तो इस तरह से वहां पर बतलाया जा रहा है। आगे के श्लोकों में अर्जुन अपने कुल को कैसे क्षय होगा उस विषय में चर्चा करते हैं। होगा तो कल की क्लास में हम इसको डिस्कशन करके और फर्स्ट अध्याय को समाप्त करेंगे। हम कोशिश करेंगे जैसे जो फर्स्ट अध्याय हमने सुना है उसका एक ओवरऑल रिकैप होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम दे दें, और उसके बाद में फिर टेस्ट होगा। पुरानी सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जो है वो चैनल पर आपको मिल जाएगी। हमने लिंक पहले भी भेजा था और पुनः भेज देंगे। आप उन पुराने रिकॉर्डिंग्स को भी सुन लें और एक रिकैप ओवरऑल क्लासेस जो फर्स्ट चैप्टर की समरी क्लास होगी उसको भी ध्यान से सुनेंगे। तो प्रायः आपको सारे भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का सार मिल जाएगा और उसके बाद में फिर हमारा क्विज होगा। ठीक है, आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।